सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यू के कंटेंट डालने की वजह से यार कितनी नई नई और यूनिक तरीके की चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। ये बात आपको पता और अच्छे समझ में आ जाएगी इस पिक्चर के साथ। आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको समझने में। यहाँ पे एक यॉट के अंदर सारे के सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं। आप यहाँ पे रोमन रेंज को स्पॉट कर सकते हो, सैमी ज़ेन को स्पॉट कर सकते हो ब्लड लाइन में। बाकी जो हमारी गंदी वाली बैड ब्लड लाइन है उसके भी यहाँ पर सारे मेंबर्स हैं। और साथ में स्टेफनी मैकमैन खड़ी हुई है और सभी ने अपना जो वन है उसको स्काई में थ्रो किया हुआ है। अगर आप सोच रहे हो फोटो कहां से आई है, तो भैया स्टेफनी मैकमैन। इसी के साथ ये भी आपको बता सकता हूं कि वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी एक रोल हो चुका है। स्टेफनी स्प्रेस करके ना एक कुछ तो शो सा उनका निकल रहा है जहां पे उनकी बातचीत होगी, अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ वो इंटरव्यू करेंगे। और आई थिंक इसका जो पहला एपिसोड है वो पूरी ब्लड लाइन के साथ ही आने वाला है। ये वाली भी एक पिक्चर है जहां पे आप देख सकते हो कैसे मजे से रोमन रेंस और स्टेफनी मैकमैन जो है अपना कुछ तो ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये एक अलग सा शो भी निकल के आएगा। और इस वाले शो के सारे से अगर हम इसको इस पिक्चर को देख के सोचे तो बहुत सारे ऐसे अंदर के मूवमेंट्स भी हमको पता चलेंगे जो कि हम जानने के लिए हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं कि बिहाइंड द सीन कैसे चलता होगा। और इसी के साथ स्टेफनी भी वापस आ गई हैं, मतलब कि ट्रिपल एच के पास में लगातार बैक टू बैक खुशियां, हॉल ऑफ फेम में भी और स्टेफनी मैकमैन को भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू में एक रोल मिल चुका है जो कि वो चाहते थे बहुत टाइम से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कमेंट करके मुझे आप ये बताना है कि क्या फील आ रहा है कि भाई रॉयल रंबल आने वाला है। मतलब बस अब ये संडे को हम इसको देख सकते हैं अपनी इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि मेरे को तो लिटरली वो फील हो रहा है। अब हर तरफ जिस तरीके की बातें चल रही हैं, अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी उन्होंने कुछ शुरू कर दिया है। बाकी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना स्टेज से। सबसे पहले स्टेफनी के बारे में थोड़ा आपको और बता देता हूँ। तो उन्होंने ही रॉयल रंबल को कैसे हाइप किया, उनसे पूछा, जबकि पैट मैकेफी के शो पर वो आई थी, वहीं से सारी चीज़ हमको पता चली। उनसे पूछा कि सरप्राइजेस के बारे में, तो कहते हैं कि देखो बहुत सारे सरप्राइज तो मुझे पता और बहुत सारे तो मुझे नहीं भी पता और मैं बोल भी नहीं सकती ऑब्वियसली अभी। लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत गजब और धमाकेदार जाने वाली है रॉयल रंबल। तो ऐसा करके उन्होंने जो टीजेस हैं वो और दे दिए। वैसे तो हर तरफ से हमको समझ में आ ही रहा है कि रॉयल रंबल एक बहुत बड़ा शो होगा, कंसिडरिंग जिस तरीके के सुपरस्टार्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच के अंदर। तो स्टेफनी ने उसमें थोड़ा सा और उस आग में मतलब कि वो जो ऑलरेडी हाइप है उसमें थोड़ा सा और घी डाल दिया ये बोल के। कल मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल एच जो है हॉल ऑफ फेम में आएंगे, हेडलाइन करने वाले हैं वो 2025 के हॉल ऑफ फेम को, जो कि रेसलमेनिया से पहले होगा। हर कोई बंदा ट्रिपल एच को विश कर रहा है। भाई जो आर्ट्रुथ हैं वो तो कुछ अलग ही हैं। उन्होंने इस पिक्चर के साथ में ट्रिपल एच को कांग्रेचुलेट किया है कि वो जो है हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने जा रहे हैं। ये भाई उन्होंने तोमासो चांपा की फोटो डाल दी है। ये स्टोरी लाइन में भी इन्होंने पहले, स्टोरी लाइन में तो नहीं, ऐसे टीवी में दिखाया था कि जो आर्ट्रुथ है उनको पता ही नहीं है कि कौन है ट्रिपल एच और कौन है तोमासो चांपा। और इसके बाद लोगों ने इसको पसंद भी बहुत ज़्यादा किया। इस पर लाइक्स भी अभी 47,000 के अराउंड है, जो कि ट्विटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रिपल एच तो वैसे स्पीचलेस हो गए थे, लेकिन एक ट्वीट फिर उन्होंने कर ही दिया। हर चीज़ के लिए तो वो कर ही देते हैं। तो अपनी इस अनाउंसमेंट के बारे में भी वो करते हैं, कहते हैं कि यार सोच रहा था मैं किस तरीके से क्या बोलूँ, थैंक यू बोलूँ सबको, फिर वो थैंक यू करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया उस चीज़ को, कैसे उनको सरप्राइज़ किया था। वो तो मैंने आपको कल आपको अच्छे से बताया था। सही में मज़ा सा आ गया ट्रिपल एच को ऐसे देखे, क्योंकि जब ऐसे रॉ इमोशंस निकल के आते हैं, जब पता ये कोई चीज़ पहले से प्लान नहीं थी, तो उसको फिर हम भी जब एक्सपीरियंस करते हैं तो थोड़ा यूनिक सा लगता है उसको देखने में। और ट्रिपल एच को भी ये दिन तो याद रहेगा कि कैसे एक बिल्कुल जब अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए सरप्राइज करते हुए शॉन माइकल्स एंड अंडरटेकर ने उनको बताया कि भैया तुम हॉल ऑफ फेम में आ रहे हो, क्योंकि वैसे ट्रिपल एच तो कभी खुद को नहीं डालने वाले थे। ऐसा स्टेफनी मैकमैन का कहना है। मेरा शक एकदम सही निकला। मैं सोच ही रहा था भाई ये जेक पॉल और लोगन पॉल आपस में फाइट या कोई बॉक्सिंग मैच थोड़ी करने वाले हैं, ऐसा थोड़ी होगा। और भाई बिल्कुल सही निकली ये बात, क्योंकि वो फॉक्स के ऊपर, कहाँ पे, फॉक्स पे ही आ रहा ना जहाँ पर भी ये जो मैंने आपको बताया था ये, तो वो ये इनका कोई शो है भाई जहाँ पे ये लड़ने नहीं वाले, ये अपने कुछ तो बताने वाले हैं। पॉल अमेरिकन इसका नाम है। तो ये ऐसे आगे करके बस दिखाएंगे इसको कि भाई हमारा ऐसा हमारा वैसा। एक ट्रेलर सभी उन्होंने निकाल दिया पॉल अमेरिकन का। तो ये कोई लड़ाई वगैरह नहीं कर रहे। जिस तरीके से वो फोटो उन्होंने डाली थी सब यही सोचे थे हाँ भैया ये फाइट हो सकती है। बट मुझे लगा था कि यार इन्होंने कोई पहले से तो अपनी भसड़ दिखाई नहीं है, क्योंकि अगर इनको सही में फाइट करनी होती तो जिस हिसाब से टाइम लेते हैं भाई, पहले ना कुछ खुद ही पंगा करते और उसके बाद इसको फाइट की तरफ लीड करते। तो ऐसी कोई लड़ाई वगैरह होनी थी। और वैसे भी लोगन पॉल जिस टाइम पर इसको लॉन्च कर रहे हैं वो टाइम है जब वो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ फोकस्ड होंगे। तो इसलिए मेरे को लगा नहीं था कि कोई फाइट है। तो बहुत सारे लोगों के अरमान थे ऐसे कि अरे भैया दोनों भैयों को लड़ते हुए देखेंगे। वैसे तो फिलहाल नहीं हो रहा, तो चल रहा हो। एक मुद्दा है जो कि लोग सीएम पंक के बारे में बहुत बार उठाते हैं कि यार सीएम पंक को अपनी दाढ़ी जो ग्रे हो चुकी है, जो बाल ग्रे हो चुके हैं, उसको डाई करके आना चाहिए ताकि वो जवान दिखे। तो इस बात के ऊपर बरस गए हैं बहुत बुरी तरीके से सीएम पंक। सीएम पंक कहते हैं कि यार मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, मैं 100% रियल और ऑथेंटिक रहना चाहता हूँ। आज से जब कुछ टाइम पहले मेरे बाल जैसे
थे, काले थे, गोरे थे, मैं वैसे ही उसको करके लेके आता था। और ये जो मेरे चेहरे पर स्कार, ब्रूजेस हैं, जो मेरे सफ़ेद बाल हैं, ये दिखाते हैं कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं तो इसको कभी भी चेंज नहीं करने वाला। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे सीएम पंक अगर विंस मैकमैन कंट्रोल में होते, क्योंकि भैया फिर तो जैसे विंस मैकमैन को अच्छा लगता वही चीज़ सीएम पंक को करनी पड़ती। तो ये उन्होंने जो है इस बात का जवाब दे दिया और साथ में उन्होंने कुछ और पुरानी बातें भी शेयर करी। ये मेरे दिमाग में भी रहता था वैसे, तो इसका आंसर फाइनली सीएम पंक ने कर दिया। उनसे पूछा कि जब तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं थे और तुम्हारे जो भी पचड़े चल रहे थे, तो क्या तुम पॉल हेमन के साथ कनेक्शन में थे, बातचीत तुम्हारी होती थी? तो उन्होंने बोला कि देखो हुई तो है, लेकिन ऐसी नहीं हुई जैसे कि हमारा रिलेशन था। और भाई मुझे लग रहा है बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं सीएम पंक, क्योंकि अब शायद वो पॉल हेमन के क्लोज इसीलिए आए हैं क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइंड है, वरना फिर आपको पता है ये बिजनेस में ज्यादा किसी का कोई दीन ईमान धर्म होता नहीं है। उन्होंने बोला कि यार देखो, मैं ना लीगल कोर्ट कचहरी के चक्करों में था, तो मैं कोई भी ऐसी बात बोलता, क्योंकि अगेंस्ट में तो डब्ल्यूडब्ल्यू पार्टी थी और पॉल हेमन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही थे, तो कोई ऐसी बात ना हो जिससे मेरा जो केस है वो वीक पड़ जाए और उनका स्ट्रांग हो जाए। तो इस वजह से मैं चाह कर भी ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं कर पाया। कुछ इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और करंट स्टोरी लाइन से रिलेटेड जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो फेवर क्या होने वाला है, सीएम पंक ने ऐसी बात बोली है जो कि हम सारे लोगों का जो शक है शायद उसको यकीन में बदल रही है। उन्होंने बोला कि वो जो फेवर है ना, वो ऐसा है कि पॉल हेमन भी अनकंफर्टेबल होगा उसको करने में। अब अनकंफर्टेबल पॉल हेमन को कैसे किया जा सकता है, ऐसी कुछ बात उनसे करवा के जो कि शायद रोमन रेंज से लिंक्ड है। और फिर अगेन मैंने एक स्पेकुलेट करके बताया था रॉयल रंबल में भी क्या पता वो फेवर निकल के आ सकता है कि सीएम पंक बोले भैया चल मेरी मदद कर, या फेवर ऐसा होगा कि क्या पता दोनों बंदे ही साथ में आ जाए। मतलब कुछ भी ये हो सकता है, लेकिन अगेंस्ट में ही लग रहा है ये पॉल हेमन के। और पॉल हेमन के अगेंस्ट होने का मतलब है कि तुम रोमन रेंज के भी अगेंस्ट ही हो। और फिर हम रूमर्स तो सुन रहे हैं कि शायद रेसलमेनिया में इनका मैच भी हो सकता है। तो मुझे लग नहीं रहा वैसे अब ज़्यादा कुछ टाइम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस फेवर वाली चीज़ को छुपा के रखने वाली, क्योंकि इन्होंने इसको इंटरव्यू में आउट किया है। तो अगर ये रेसलमेनिया के बाद की कहानी है तो अभी तो कोई ज़रूरत थी नहीं, तो शायद पता लगने वाला है हमको इस फेवर के बारे में। रेसलमेनिया से तो लिंक्ड है इसका। अब इतनी सारी बातों को सुन के तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। मंडे नाइट रॉ के एक शो में जब गोल्डबर्ग आए थे तो ऐसा लगा था कि भैया अब तो उनका अगला मैच होने वाला है, बस सऊदी अरब के शो में वो चले जाएंगे। फिर ये पता चला कि 2025 में एक रॉ के एपिसोड में वो आएंगे, वहां पर भी वो नहीं आए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ों को ईजी कर सकता हूँ। उनकी स्टेम सेल ट्रीटमेंट चल रही है, थेरेपी चल रही है, जिसमें ये थोड़ा सा ना एक लंबा सा प्रोसीजर हो जाता है। तो गोल्डबर्ग ने बताया कि वो अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं और प्लान अभी भी वैसा ही है उनका 2025 में अपना रिटायरमेंट मैच करना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही। लेकिन शायद कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने छोटे मोटे प्लान्स में चेंज किए हैं। और गोल्डबर्ग की बातों से भी ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ एक ही मैच करने के लिए आ रहे हैं। गोल्डबर्ग ऐसा नहीं है कि वो 2 या 3 4 5 मैचेस करेंगे। उन्होंने बोला कि क्या मैं सिर्फ एक नाइट के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? जो मैं ऐसा सोचता हूँ तो लगता है कि अरे भैया कुछ तो है तगड़ी चीज़ यहाँ पे। तो इससे शायद वो हिंट भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक फाइनल मैच के लिए ही आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो 2-3 मैचेस आके रेसल करेंगे। फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है। बाकी सबसे बढ़िया प्लेस क्या हो सकती है रेसलमेनिया के अंदर उनका एक मैच, क्योंकि वो एक रिटायरमेंट के लिए भी एक सही चीज़ हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे लोग गोल्डबर्ग को देखना नहीं चाहते कि भैया तो रेसल नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा नहीं बिलीव करता। मेरे हिसाब से तो बड़ा स्टार आता है तो वाइब भी तो बन जाती है शो की, फिर चाहे उसके बारे में लोग अच्छा बोले या बुरा बोले। तो मैं तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। कोई नाम है आपके दिमाग में वैसे जो कि गोल्डबर्ग का ओपोनेंट होना चाहिए रेसलमेनिया अगर जैसी बड़ी स्टेज पे मैच हो रहा है, और उनके लिए रिटायरमेंट मैच, और शायद किसी बंदे के लिए उनके साथ रिंग शेयर करना एक बड़ा मूवमेंट उसके करियर के लिए बना सकता है। नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यू आ चुकी है, अच्छे से रॉ आ चुकी है। अब मैंने आपको, अगर आप एक्टिव चैटर हो गए तो याद होगा, ये बताया था कि नेटफ्लिक्स के जो ओरिजिनल्स है, जो नेटफ्लिक्स पर खुद जो उनके शोज, वेब सीरीज, जो भी इनको मूवीज वगैरह आती हैं, उनके साथ कुछ कोलैब भी हो सकता है जो कि उसकी ऑडियंस को डब्ल्यूडब्ल्यू में लेके आए। तो ये स्क्विड गेम जो आपको पता रिसेंटली कितनी पॉपुलर सीरीज रही है, उसका दूसरा सीजन भी आया था। कि मैंने दूसरा सीजन देखा है, मैंने बोला तो भाई मैंने पहला भी देखा था, वो बहुत पहले देखा था। तो ये कुछ रेयर शोज में से है, वेब सीरीज में से जिसको मैंने देखा है। तो ये फोटो आप देख सकते हो, ये स्क्विड गेम के बंदों के साथ ही रिया रिप्ली और सीएम पंक की पिक्चर है। कुछ तो ये मिलके बना रहे हैं, अभी कुछ ऐसा पता नहीं चला खास क्लैरिटी के साथ, लेकिन ये अच्छा है कि चलो उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू और तरीके ढूंढ रही कि डब्ल्यूडब्ल्यू में हम कैसे और आईबॉल्स लेके आ सके बाकी और शोज का यूज करके। अब क्योंकि नेटफ्लिक्स में है तो वो नई नेटफ्लिक्स की ऑडियंस ग्रैब करना डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ईजी भी है। देखो वैसे तो मुझे पता ही था कि रॉयल रंबल में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, स्टेडियम के अंदर ये होगा, लुकास ऑयल स्टेडियम, सब मैंने आपको बताया है। लेकिन यार इतने सारे लोग आने वाले हैं, 63,000 जो टिकट्स हैं वो तो भैया डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी है। और अगर आज से कुछ साल पहले जितनी ये अटेंडेंस है, ये भाई नॉर्मल रेसलमेनिया के शो जितनी अटेंडेंस है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार रॉयल रंबल के अंदर ही बुला लिया। और मैंने तभी आपसे बोला भी था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू का हाईएस्ट गेट होने वाला है किसी एक इवेंट के लिए, जो कि नॉन रेसलमेनिया इवेंट है, यानी रेसलमेनिया के अलावा किसी और
और शो से इतने ज़्यादा WWE का सबसे बड़ा गेट निकल के आएगा। और भाई इन्होंने तो भाई पूरा माहौल और वाइब्स ही बना दिया। अब सोचो रॉयल रंबल मैच चल रहा है 30 मैन वाला, उसमें कुछ सरप्राइजेस हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम CM पंक जॉनसन निकल के आ रहा है, तो क्या माहौल बन जाएगा। और ये तो आपको बताइए WWE में हम माहौल से भी कितने ज़्यादा हमको फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई मैच अच्छा चल रहा है, लोग उसमें एनर्जेटिक नहीं है तो लगता भी है भाई थकेला सा है, लेकिन एक थकेला सा मैच अगर क्राउड उसमें एनर्जेटिक है तो उस मैच की फील ही अलग आ जाती है। तो भाई रेडी रहो, 65,000 के आसपास लोग होंगे स्टेडियम में रॉयल रंबल को देखने के लिए। ये तो WWE मतलब ये तो हिस्ट्री बनाने जैसा मूवमेंट ही है। बस WWE अच्छे से इसको एंड में लेके भी चले जाए, डिसअपॉइंट ना करे, बस ये कहना चाह रहा हूँ। भाई मेरे को गुस्सा आ जाएगा, धोखा हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा हम फैंस के साथ। सही में ये तो वो टाइम है कि जब जंग पे या आंदोलन पे निकलना चाहिए, अगर इन सारी चीज़ों के बाद रॉक रॉयल रंबल के अंदर नहीं आ रहा है। मैं इस तरीके से इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो भाई WWE ने जो इंडियानापोलिस जहाँ पे ये होने वाली है लूकास ऑयल स्टेडियम, वहाँ पे ना वो साइन वगैरह लगा दिए, स्ट्रीट साइन जो होते हैं बहुत सारे आप देख सकते हो। यहाँ पे केविन ओवंस, रेसलमेनिया, नाया जैक्स, सेथ रॉलिंस, आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। ब्लड लाइन, फनी तो मुझे कोडी रोड्स का लगा कि कोडी RD करके लिखा हुआ है वहाँ पे। और सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो पीपल्स चैंपियन का भी यहाँ पे रोड साइन इन्होंने लगाया हुआ है, स्ट्रीट साइन जो इन्होंने लगाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब समझोगे। और अगर ये इतनी सी बात आपको लग रही है तो सिर्फ इतनी सी बात नहीं, अभी एक बड़ा बम जो WWE ने फोड़ा है, नेटफ्लिक्स ने फोड़ा है, वो आपको बता देता हूँ। और शायद मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर रॉयल रंबल मैच को मैं लाइव कर सकता हूँ। लाइव दिखाऊंगा नहीं ऑब्वियसली भाई, वो कॉपीराइट, पता नहीं बहुत सारे लोग क्यों पूछते भाई हमको रॉयल रंबल भी दिखाओ, वैसा नहीं, लेकिन लाइव रिएक्शन जरूर कर सकता हूँ। और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मेरे रिएक्शन कैसे होते हैं, वो आपने मेरे शायद पिछले रॉयल रंबल के देखा होगा। तो बस चिल करने के लिए अगर आना हो तो आ सकता है, वैसा प्लान कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम के ऊपर करूँगा वैसे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब जिस रॉक की बड़ी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स की तरफ से आई, तो भाई जो उन्होंने प्रोमो निकाला है प्रमोट करने के लिए रॉयल रंबल को, 3, 2, 1 जब 1 होता है ना तो वहां पे क्लिप मास्क करते हुए रॉक की पिक्चर को इन्होंने यूज किया है। अब मुझे भाई कोई ये बात समझा दे, अगर इस चीज के बाद भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे रॉक को रॉयल रंबल में देखने की, तो भाई ये धोखा नहीं है। ये तो यही बात होगी, तुमने पोस्टर पे किसी सुपरस्टार को लगाया है जो कि सब्जेक्ट टू चेंज होता है वैसे तो हमेशा ही, लेकिन तुम उसको बोलो कि नहीं ये नहीं, ये भाई एक मिनट, रॉयल रंबल होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आज से 70 दिन पहले कोई रॉयल रंबल का प्रोमो निकला है। तो अगर अब जाके भी रॉयल रंबल को प्रमोट करने के लिए प्रमोशनल मटेरियल के अंदर अगर रॉक का यूज हो रहा है, तो अगर रॉक रॉयल रंबल में नहीं आ रहे तो ये धोखे वाली बात नहीं है। इसको तो अब ये भी मत सोचो कि भाई हमने ही गलत एक्सपेक्टेशन रखी थी उसके बाद WWE ने नहीं किया, या ये बोल दो नेटफ्लिक्स कर रही है WWE वाले तो नहीं कर रहे। भाई रॉयल रंबल क्या मतलब, रॉयल रंबल कहाँ पे आएगी, नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी। तो अब मेरी तो समझ के बाहर है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो भाई बिल्कुल, मैं तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करूंगा इस चीज को स्पेशली देखने के बाद कि WWE इतना बड़ा धोखा कर कैसे सकती है कि अगर रॉक नहीं आ रहा तो ठीक है भाई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे तुम पूरा प्रमोशनल मटेरियल के अंदर यूज करो और उसके बाद भी लेके नहीं आओगे तो भैया मैं तो बिल्कुल भी खुश होने नहीं वाला इस चीज से। अगेन जो मैं बोलता हूँ कि एक समझदार इंसान बन के नहीं देखना फिर मुझे, मैं तो एक WWE फैन हूँ, अब मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप बताना आप क्या सोचते हो इस बारे में। बाकी रॉयल रंबल की प्रेडिक्शंस वाली वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे और मस्त कंटेंट के लिए भाई रॉक परेशान मत करना रॉयल रंबल वाले दिन, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।